दूसरों की सामर्थ पर निर्भर ना रहो, खुद सामर्थ में बढ़ो। खुदा ने मुझे ये बोल के बोला, ये बताना है इन्हें। तो आपको कहना है प्रभु मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, इस शैतान से, इस गंदे विचारों से, इस जादू से, इस टोने से, इस अटैक से मुझे फ्री करे खुदावन। कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट ब्लेसिंग कैसे बनी रहेगी अगर आपके जीवन में सामर्थ्य है। मैं चाहता हूं कि आप आराधना ज्यादा से ज्यादा समय अटेंड करें, आराधना में रहें, खुदा को स्तुति दे, धन्यवाद दे, तारीफ करें, खुदा के लिए महिमा करें। अगर सीधा मैं आ जाऊंगा बस लेने के लिए हो जाओगे, बस दो पास्टर जी जल्दी कुछ करो, कुछ दिखाओ, कुछ करके आपका एक ही ध्यान हो जाएगा। तो मैं पूरा ऑनलाइन देखता हूं, ऑनलाइन वर्शिप करता हूं, सॉन्ग सुनता हूं, सारी मीटिंग देखता हूं। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको विश्वास से लेना सीखना है। जहां भी आप हो, हाथ पर निर्भर ना रहें। परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया क्या बोला? परमेश्वर ने शब्द बोला आकाश बन जाए, आकाश बन गया। शब्द बोला धरती बन जाए, धरती बन गई। अब खुदा उस बात पर ले आया है जो आज का मैसेज है। इस वचन से आज का प्रचार शुरू होगा। उसने कहा सोच के देखो, आकाश बन जाए, एक शब्द कितने दिनों में बना? कितने घंटों में बना? तुरंत। भारत चांद पर पहुंच गया है। खुशी तो दिखाओ थोड़ी सी। ये आप दिल्ली में आया हूं तो ज्यादा चाहिए। ओके, तो सोचो कितनी मेहनत आई, कितना खर्चा लगा चांद पे पहुंचने के लिए। सोचो खुदा ने एक चुटकी भी आई, आकाश बन जाए। अरे आकाश बन गया पूरा, एक चांद की बात नहीं हो रही। वो सूरज कितना बड़ा है और सूरज से तारे कितने बड़े हैं, तारे लाख कितने ज्यादा है, आकाश कितने ग्रह बड़े बड़े। तुरंत बना शब्द, क्योंकि परमेश्वर के पास क्या है? अधिकार। स्क्रीन पर टॉपिक रखेंगे, अधिकार और पवित्र आत्मा की सामर्थ। आप समझ गए तो लाइफ टोटली ब्लेस्ड है यीशु नाम में। पहले मैं एक सामर्थ की एक बात बोलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा कहता पहले ये बोल, ताजो ये लोग पूरे ध्यान से एक भी वचन का बिंदु ना मिस करे सुनने में। क्या फायदा इस बात का कि मैं आज आपको हील करूं? आपको पता है पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो उसमें सामर्थ शब्द आया। ओके, मान लो मैंने पतरस को पूछा तूने ये लंगड़े को किस नाम कैसे चंगा किया? कहता उस नाम से, उस यीशु नाम से विश्वास करने से मैंने इस लंगड़े को चंगा किया जिसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया था। कहता उस यीशु नाम पर विश्वास करने से मैंने इस लंगड़े को चंगा किया। ओके, उसने अपनी सामर्थ का सीक्रेट बताया, राज बताया, यीशु नाम पर बिलीव। प्रभु ने कहा तुम मुझ पर बिलीव करोगे तो तुम जो मैं कर रहा हूं वो भी करोगे और मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे यीशु के नाम में। क्यों कहा प्रभु ने तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे? क्यों कहा? क्योंकि यीशु ने कहा अब तो मैं कर रहा हूं, बाद में मैं अपना पवित्र आत्मा इन्हें दूंगा जो इनके साथ होके, वो आत्मा जो जल पर मंडलाता था जब परमेश्वर ने शब्द बोला उसने काम किया। वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया, कुआरी मरियम के पेट में यीशु मसीह को भेजा और हिस्ट्री, कुआरी गर्भवती हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ, खुदा ने पवित्र जन्म लिया। हिस्ट्री लाइफ में कभी नहीं सुना कोई को मुर्दों में से जी उठा। यीशु तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। ये दोनों बातों के कारण मैंने बिलीव किया कि यीशु ही प्रभु है। हमारा एग्रीकल्चर का काम था, मैं एक जट सिख फैमिली से हूं, और जब मैंने बिलीव किया, परमेश्वर के बारे में सुना कि यीशु तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, तो उस बात ने मुझे टच किया और वो आज भी जीवित है हमारे बीच, उसका आत्मा हमारे बीच में। उस बात जब मैंने पवित्र आत्मा ने प्रकट की तो मेरा जीवन चुन लिया परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। वो जीवित है। आप कहते हैं किथे जीवित, किथे यीशु?
ऐसे कितना माल नहीं है, जीवित है। ये चमत्कार गवाह है। या ना तो कोई फोटो है, ना तो कोई मूर्ति है, ना ही तो चर्च प्लेस है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब जगह मौजूद है। जहां भी तुम विश्वास दिखाओगे खुदा काम करेगा, क्योंकि ये खुदा का आत्मा यहां हर जगह मौजूद है। परमेश्वर आपको डिपेंड नहीं करना चाहता एक प्लेस पर, कि तेरा फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में तड़प रहा है और तुम 3 घंटे का चर्च का सफर करके उसे चर्च लेके जाओ। अब किसी की सामर्थ पर निर्भर ना रहो। फिर से कहता हूं, खुद की सामर्थ में बढ़ जाओ। ये और ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है? मान लो मैंने अपनी सामर्थ से, जो यीशु के नाम से, मेरी नहीं है, खुदा की है, मैं कुछ भी नहीं हूं, पहले से मैंने बताया, ये मैं नहीं करता, सारी महिमा यीशु के नाम को मिले। और मैंने यीशु के नाम से आपको चंगा कर दिया, पाप की आत्मा को निकाल दिया, ओके, निकल गया, बीमारी निकल गई, पाप निकल गया, व्यभिचार निकल गया, नशा करना बंद हो गया, ओके, आप घर गए, अपनी लाइफ में गए। अगर आप खुद सामर्थ्य नहीं है तो शैतान कल फिर से बीमारी लेके आ सकता है, फिर से वो नशे के अटैक हो सकते हैं, फिर से वो गंदा देखना, लड़कियों के साथ बातें करना। यहां पर आप अनब्लॉक करके जाओगे, मैं हुण छड्डे देनी है कुड़ी, मैं नहीं होने मगर लगना। बाइबल में लिखा, उस कुआरी स्त्री से बच के रहे जो चिकड़ी चुपड़ी बातें करती। चिकड़ी चुपड़ी बातों से आज मैं फंसूंगा नहीं। इसकी सैमसन फंस गया दलीला के प्यार में, मैं नहीं फंसूंगा। यस, प्रभु मेरे नाल है। यस यस। घर जाके कोई प्रेयर नहीं, कोई बाइबल रीडिंग नहीं। पास्टर ने बोले चर्च नहीं आए बेटा आज। पास्टर आज 300 का गेड़ा आ गया था गाड़ी का, घर में गेस्ट आ गए थे। ओके, शैतान बोलेगा यस, पास्टर की समर से बच गया, बड़ा फायर करता था, अब बुझाता हूं इसकी मैं फायर। अब कोई सामर्थ नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है। आजा मैं तेनू 3-4 और आ जाओ, 7 और आ जाओ दुष्ट आत्मा, बताते हैं इसको। और क्या होता है उसका हाल? क्योंकि सामर्थ नहीं है। सामर्थ मतलब कि शैतान आपकी ब्लेसिंग को ना तो चुरा पाएगा, ना आपकी हीलिंग को चुरा पाएगा। आपको ने एक चीज नोट होगा, लोग हील हो रहे, मैं हाथ क्यों रख रहा हूं उसके बाद उनके ऊपर, कि प्रभु ये चंगा हो चुका है। टच, शक्ति से बढ़ जा कि ये चंगाई बनी रहे। खुदा की शक्ति तेरे ऊपर हो, सामर्थ तेरे ऊपर, प्रेयर का आत्मा, बाइबल रीडिंग आत्मा, चर्च जाने का भूख प्यास, खुदा का टच आए और तू दीवाना हो जाए खुदा का, और उसके बाद वो बीमारी तुझे फिर से छूने ना पाए। इसीलिए परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसे कार्य करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके परिवारों को बदलना चाहता है। आज परिवार नाश हो रहे, क्यों? घर में कोई सामर्थ नहीं है पवित्र आत्मा की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इसलिए दूसरों की प्रेयर पर निर्भर न रहे। वो पास्टर आपके लिए प्रेयर करेगा, पास्टर इधर प्रेयर कर रहा होता है, पास्टर जी प्रेयर करना, मेरी बेटी इस पाप में है। जब प्रेयर करना, पास्टर मैं इस पाप से छूटना चाहता हूं। ओके, पास्टर प्रे कर रहा है, प्रभु अपने दूतां नूं भेज, प्रभु शैतान ओदी लाइफ से कट दे, प्रभु तेरा आत्मा नूं टच करे, प्रभु ओदी जिंदगी बदल जाए। ओके, लिखा है उन उद्धार पाए हुओं के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं। ओके, हमें स्वर्गदूत दिए गए। ओके, अब स्वर्गदूत जा रहे हैं उसे, शैतान से उसे देखा ये चैट कर रहा है लड़की के साथ, ये गेम खेल रहा है, ये गंदा मंदा देख रहा है, और आशीष देने के लिए जब वो आए, उसने देखा ये प्रेयर में नहीं है, पवित्रता में नहीं, उसके पास से चले गए। क्योंकि आपको जब आपके ऊपर ब्लेसिंग रिलीज की जा रही है, आपको भी आत्मिक माहौल में रहना होता है। जैसे यहां पर मैंने प्रेयर की, पहले मैंने बोला कि अपना ध्यान लगाओ, मन लगाओ, वर्शिप करो, आराधना आप कर रहे हैं, आप प्रभु में, और प्रभु का आत्मा आया, फिर आप ब्लेस होते हैं। और इसी चीज पर ध्यान देना। अब अधिकार और सामर्थ की अगर हम बात करें, जब पहले अधिकार को समझे, परमेश्वर ने शब्द बोला, आकाश बन गया, शब्द बोला, धरती बन गई। ये इतनी बड़ी धरती, शब्द बोला, बन गई। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, मतलब बहुत ताकतवर बनाया अपनी समानता में, बस थोड़ा ही परमेश्वर से कम बनाया। मनुष्य इतना सामर्थ्य, कैसे मनुष्य चांद पर जा रहा है, कितनी बड़ी पावर नहीं लग रही? कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया। बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है, बहुत उसमें है। जो जूझ करे वो जूझ होगी। जो बिजी रहेगा अपनी लाइफ में, दुनिया में, वो खाली रहेगा, मांगता रहेगा लोगों से। तो मनुष्य बहुत पावरफुल है। जो जान जाए हम कौन है,
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया कि सारी रेंगने वाले जंतु सब कुछ जो भी बनाया पृथ्वी पर उन पे अधिकार रखे और केयर करे, अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या करने के लिए बनाया था? अधिकार रखने के लिए। मतलब आपके पास अधिकार था, शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई बीमारी आपकी लाइफ में आ नहीं सकती, आप जो कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ठीक हो जाओ, ये ठीक हो जाए, वो ठीक, अथॉरिटी, अधिकार। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसे दूर कर सकते हैं। आपके पास अथॉरिटी थी इंसान के पास। दुनिया में दो ताकतें हैं, एक परमेश्वर की ताकत, एक शैतान की ताकत। सत्य, बुराई। कोई कलयुग बोलता है, कोई काल बोलता है, कोई शैतान बोलता है, कोई भूत बोलता है, कोई दुष्ट आत्मा बोलता है। पर दुनिया में अगर सब कुछ बुरा ये परमेश्वर करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई बाप अपने बच्चों का बुरा करता है? नहीं करता। कोई बाप बोलता है तूने मेरे कहना नहीं माना, तेरी टांग टूट जाए, तेरा ये हो जाए, तुझे कैंसर हो जाए? नहीं बोलता। हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर नहीं चाहता हमारे साथ कभी बुरा हो। पर बुरा क्यों होता है? शैतान बुरा करता है, लेकिन चोर चुराने के लिए आता है, यीशु जीवन देने के लिए आया है। शैतान का काम है लोगों को बीमारी देना, दुष्ट आत्मा, नशा, पाप, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, क्लेश, डिवोर्स, बांझपन, बच्चा नहीं हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे में झगड़ा हो रहा है, परिवार बाप से बच्चा मेल नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़े, क्लेश, गरीबी, रेप, ये सारे बुरे काम शैतान की आत्मा एक बंदे में समाती है, कब्जा करती है और बुरे काम उसमें से कराती है। इंसान ने ये कब्जा खो दिया, शैतान का कब्जा इंसान पर आ गया। अब परमेश्वर से ये दूरी देखी ना गई कि इंसान पाप में और मुझसे दूर है। शैतान पाप करवाता गया, इंसान दूर होता गया। पहला इंसान 80 साल, 80, 800 साल, 900 साल, 969 साल, इतने साल का था। जैसे दुनिया में पाप बढ़ता गया, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, आए तो 70, 80 भी नहीं पता चलता। 50, 60 तक जिएंगे, कोई नहीं जिएगा। आंखें खराब हो जाएंगी, आज ही गेम खोल ली है, आज ही टिकटॉक चला रहे हो, ये आंखें नहीं बचेगी, ये कान नहीं बचेंगे, रोज तो हेडफोन घुसे रहते इसमें, रोज तो आंखें फोन पे लाइट बंद करके, रात को अंधेरा करके आंखें, ये चश्मे 5, 6, 7, 8, 10 लगेंगे, अंधे हो जाओगे जल्दी। तो सब पाप बढ़ गया, पाप की चीजें बढ़ गई है, पाप का प्रभाव बढ़ चुका है दुनिया में, गंदगी बढ़ चुकी है, छोटे छोटे कपड़े कर दिए, सब कुछ पाप से भर दिया है। सारे पाप के रास्ते खोल दिए शैतान ने कि पाप बढ़े। और जैसे जैसे पाप बढ़ा, मृत्यु ने राज किया, वैसे वैसे खुदा की दया बढ़ी, पवित्रता ने राज किया। और परमेश्वर देखा इंसान दूर है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दुनिया में भेजा कि मनुष्य जाति के लिए जान दे। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। आपको क्या बिलीव करना है, ध्यान से समझना। आप पापी हैं, सबसे पहले आपको मानना है मैं पापी हूं, हां मैं गलती करता हूं, आज मानना है। और मानने के लिए आपको खुद नहीं मानना पड़ेगा, आपको बस कहना है परमेश्वर मुझे आज टच कर, मुझे छू, अपने आप को मेरे ऊपर प्रगट कर, अपने आप को मेरे ऊपर प्रगट कर, तू कौन है। एक दिन मैंने भी ऐसे प्रार्थना कर रहा, जब मैं गरीबी में थक गया, 2000 मिल कमा रहा हूं, 1500 बच रहा हूं, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, शीशे साफ कर रहा हूं, पानी सर्व कर रहा हूं, पूरा घटी में मेरी सिस्टर की मैरिज हुई इंग्लैंड में, लड़का 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया, मेरी सिस्टर टेंशन में, मैं टेंशन में, उसकी आंखें काली होगी टेंशन के मारे, इधर उधर बाबू चेलों के पास जा, लोग सोचते ये करके देखो, वो करके देखो, इधर उधर बहुत कुछ करे, बहुत शर्म आती थी, ऐसे शैतान गंदे गंदे काम जो वो कराते थे, ये फेंक दो, ये ऐसा ऐसे कर दो, ऐसा ऐसे कर दो, इतने की पूजा होगी, ये करना पड़ेगा, वो फंस गए थे, तंग आ चुके थे, कुछ नहीं हो रहा था। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई फोन नहीं आ रहा, 1 साल से फोन आना बंद हो गया। पहले कोई उसके एंगेजमेंट हुई थी, कोई फोन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही। हम प्रभु में आए, सबसे पहले प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। अगर कोई पहली बार आए, पहला काम करो, प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता मेरे उत्ते सुट दो, मुझ पे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा ध्यान है। एक मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती, मैं तुम्हें कभी ना बोलूंगा। वो कहते संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे छिड़ाऊंगा, तुझे बचाऊंगा। हमने पुकारा यीशु को। किसी के घर में गेस्ट आए, प्रभु के दास आए, हम वहां पर वैसे चाय पानी के लिए हेल्प करवाने के लिए गए थे, पर हमारा जब प्रार्थना हुई वहां पर प्रभु के दास ने वचन प्रचार किया, उन्होंने कहा जो प्रार्थना करवाना चाहता है दिल खोले आगे आ जाए। तो हम शर्माए नहीं,
हमने देखा कि खुद पास्टर ने प्रेयर की, किसी का गठिया था, वो ऐसे गठिया खुल गया, हम हैरान, हमने कहा हम पर भी रखो हाथ। जैसे ही हाथ रखा, मेरी एक प्रॉब्लम से टेंशन का कोई हल नहीं हो रहा था, डिप्रेशन था, चिंता थी, इसकी तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, तो पूरी चिंता। जैसे ही हाथ रखा, ऐसे लगा 5-6 किलो का वजन हट गया हो, और ऐसी शांति आई जो कभी दुनिया में महसूस नहीं की। कुछ बुक्स मिली, कुछ किताबें मिली, घर जाके पढ़नी शुरू की, 2-3 महीने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, चर्च जाने का स्टेप लिया। परमेश्वर पहले दिन आज आपके लाइफ में काम कर चुका, पर अगला स्टेप आपका है, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, खुदा के सामने प्रार्थना करना, ऑनलाइन लगातार वचन सुनना, मिस्ट्री के साथ जुड़ना, किसी भी आत्मिक चर्च के साथ जुड़ना, संगति में जुड़ना। तो हमने चर्च जाना शुरू की, जैसे जैसे वचन सुने हमारी लाइफ चेंज होती गई। सिस्टर ने सबसे पहले टेंशन लेनी, प्रभु अब तू तेरे बारे इतना सुन चुके, इतना भरोसा है, अब टेंशन नहीं। सब कहते दूसरी मैरिज कर ले, ये कर ले, और कर ले, ये रिश्ता आ नहीं रहा, कुछ तो कहते कुछ नहीं। 1 साल प्रभु में बने रहे। 1 साल बाद खुद उस लड़के का कॉल आई, जो मैसेज नहीं 1 साल से आ रहा था, उसने मैसेज किया, कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं कॉल नहीं करता था, बात नहीं करता था, इंडिया आया, मैरिज हुई, मेरी सिस्टर आज फॉरेन में है, ब्लेस में है, यूके में है, ब्लेस है आज। इधर मैं डिप्रेशन में था, बुराई में था, दुखों में था, आज खुदा ने मुझे पर्सनली ब्लेस किया, मेरी लाइफ को ब्लेस किया, मेरे जीवन को ब्लेस किया, मुझे अपने बिजनेस के साथ ब्लेस किया, मेरे अच्छी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, अच्छी वाइफ के साथ ब्लेस किया, अच्छे बेटे के साथ, एजिकियल जोशिया संधू मेरा बेटा, उसके साथ ब्लेस किया। और आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, जहां भी जाता हूं खुदा खड़े करता है, और मुझे ब्लेस किया। तो खुदा परमेश्वर ब्लेस करता है, कहता परख के देख मैं कितना भला हूं, धन्य है जो मेरी हजूरी में आता है, धन्य है जो मेरी उपस्थिति में आता है। तो हमने गए प्रभु की हजूरी में, प्रभु कहता है आके देख, परख के देख, चक के देख। बार बार से दुनिया क्या कह रही है, ये अंग्रेजों का गुरु है, गोरियां का गुरु है, पैसे देके धर्म बदली कर देंगे, ये वो दुनिया कुछ भी बोलेगी, क्योंकि शैतान रोकेगा कि तुम सच्चे खुदा के पास ना आ जाओ, और तेरी जिंदगी से पाप, नशा, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, क्लेश ना खत्म हो जाए तेरे घरों से, और वो रोकेगा सच्चाई पर जाने पे तुझे। पर जब तुम प्रभु कहते परख के देख, मेरे पास आके देख मैं कितना भला हूं, आके देख मेरे पास। मतलब यहां पर मैं बर्फी खाऊंगा तो मुझे ही पता है मीठी है या फीकी है, आप खाएंगे तो पता चलेगा, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए परमेश्वर कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना सुंदर है। एक बार आके देखो, उसके साथ समय 1-2 महीने बिता के देखो, चर्च जाके देखो। हालेलुया। वो डिफरेंट है दुनिया से, परमेश्वर मेरा वो डिफरेंट है, इसलिए वो मैच नहीं करता, और इसलिए लोग विरोध करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है। वो प्रेम बहुत करता है अपने लोगों से, दया बहुत करता है, तुरंत चंगाई देता है, तुरंत लोगों के जीवन में काम करता है, लोगों को दया करता है, प्रेम करता है, निकालता नहीं अपने सामने से। तो आज से परमेश्वर की बाहें तुझे पुकार रही है, तो परमेश्वर ने प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपको पहला स्टेप, आपको बिलीव करना कि मैं पापी हूं, मानना कि मैं पापी हूं, मानना है कि ये मैं पापी हूं। और कौन मनाएगा, कौन बताएगा? तब तक मुझे मेरे पाप नहीं दिखे जब तक मैं सच्चे खुदा के पास नहीं आया। मैं गंदगी में जीता तो मुझे लगता मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है। सुबह 2 घंटे लगाता हूं गॉड के साथ, रात को 1 घंटा लगाता हूं, 3 घंटे गॉड के साथ रोज बैठता हूं और धर्म के काम करता हूं बहुत सारे। मुझे लगता था मेरे पास खुदा है, पर मेरी जिंदगी पाप। जब चर्च में आया, पास्टर ने प्रीच किया, रोने लगा, पता चला मैं इस मुंह से खुदा की महिमा करता हूं 3 घंटे, जो मैं गालियां निकालता हूं, इस गालियां निकालने वाले मुंह से 3 घंटे की महिमा वो ग्रहण नहीं करता। इस आंखों से जब मैं दुनिया को गंदी निगाह से देख रहा हूं, तो अगर मैं खुदा के सामने इस आंखों को देख बढ़ा रहा हूं, तो खुदा दया नहीं करता। तो दिखे पाप दिखे अपनी जिंदगी में। आज लोगों को लगता कोई नहीं, लग चैनी खनी पाओ, कड्डो एक बीड़ी सिगरेट कड्डो, कुछ क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या सब कुछ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पाप नाश करता है। और यीशु ने देखा कि पाप नाश कर रहा है। आपको मानना है कि मैं पापी हूं, मुझे छुटकारा चाहिए। छुटकारा कौन देगा? यीशु, क्योंकि सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, जो बंधन तोड़े, जो बंधन तोड़े। मेरी सेवकाई के बंधनों से मुझे आजाद कर, दीन होना है। और दूसरा,
बिलीव करना है कि यीशु मेरे लिए दुनिया पे आया, मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मेरा प्रभु है। आज से मैं उसी के आगे प्रार्थना करूंगा, दीन हो जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा और उसे पा लूंगा, क्योंकि उसने ढूंढने के लिए मुझ पे दया कर दी। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। आज पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ चुका है, जो आपको बता रहा है कि यीशु ही प्रभु है। और अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, सामर्थ्य में बढ़ते जाओ और पवित्र आशीषों को ग्रहण करते जाओ। तो अभी आपको यही चीज जाननी है कि सामर्थ्य आपके जीवन में चाहिए। दूसरी बात, पहले आपको छुटकारा चाहिए, आपको दीन होना है, लगातार प्रभु की हजूरी में जाना है। अब आपको स्टेप लेने हैं, चर्च के साथ संगति में जाना है। ऑनलाइन देख सकते हैं अमरीश संधू मिनिस्ट्री, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, लगातार प्रचार सुन सकते हो। या जिस चर्च से आप आए हो दिल्ली में से, अपने पास्टर के साथ लगातार जुड़े रहो। आत्मिक चर्च के साथ, सामर्थी चर्च के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपके बंधन टूटते जाएं और आप फ्री होकर आगे बढ़ते जाएं। आज कहना है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मैं क्षमा होना चाहता हूं, मुझे छुटकारा दे, मुझे फ्री कर परमेश्वर, तो वो आपको आजाद करेगा। आप हील होना चाहते हैं, पहले आपने दिल पूरी तरह से नहीं खोला, अभी भी मौका है, फिर से प्रेयर होगी। दिल खोलना, परमेश्वर आपको छुएगा। अगर पहले पूरा दिल नहीं खोला था, इधर दुष्ट आत्मा शैतान निकल रहा था, किसी की बीमारी जा रही थी, आप इधर देख रहे क्या हो रहा है, हो खुदा कह रहे तुम ही अखा बंद कर ला, तेते भी दया कर दूं। तुम भी आंखें बंद कर लो ना, तुझ पे भी दया करूं। तो अभी मौका है, वचन सुन के दीन हो जाना, परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, वो तो श्रोमणी बनाएगा। तो लास्ट कुछ आयतें आपको नोट कर लें अभी। भजन संहिता 60 की 11 और 12। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। आज आपको कहना है, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, मददगार है। आज कहें, पवित्र आत्मा मेरे साथ हो, जो शत्रु मुझे तंग कर रहा है उसके विरुद्ध मुझे शक्ति देके मेरी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। आपने छुटकारा पाने के लिए बहुत कुछ किया होगा, मेरा बच्चा सही हो जाए, काउंसलिंग दवाई होगी, ये किया होगा, वो किया होगा, डांट के देखा होगा, रोज पिटाई करके देखा होगा, वो इतना पक चुका है, पिटाई का भी असर नहीं हो रहा है। आपने बहुत कुछ उपाय किए होंगे, बहुत कुछ किया। कहता है मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ होता है, इसलिए कहे परमेश्वर तू मुझे छुटकारा दे, तो मैं पूर्ण छुटकारा पाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, और ऐसा देगा आप दोबारा वो पाप आप में राज्य नहीं कर पाएगा। ओके, यस। 12 में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रु को वही खुद रौंदेगा। परमेश्वर की सहायता से आज आप वीरता को दिखाएंगे, सामर्थ्य से भरेंगे, क्योंकि वह हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा, वही आपके शत्रु को रौंदेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, यशायाह 41 की 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और धर्मेश दाहिने हाथ में तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक। मैं ये कर लूं, मैं कर्जे उतारने के लिए ये कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, वैसा कर लूं। बच्चा नशे में है, ब्याह करवा देते, इसका मैरिज करवा देते, नशे से फ्री हो जाएगा। मैरिज करवा दिया, अब लड़की की भी लाइफ खराब, उसकी तो थी खराब। आप बहुत हल ढूंढ रहे, कहता है इधर उधर ताकना बंद कर, बेबी नहीं हो रहा है, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। कहता है इधर उधर ताकना बंद कर, चंगे नहीं हो रहे, इधर उधर ताकना बंद कर, मत डर, मैं तेरे संग हूं, आज से मैं तेरी सहायता करूंगा। ये भविष्यवाणी आज से परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप देखेंगे उसकी सहायता को, क्योंकि जैसे आप यहां से जा रहे हो, आपके साथ कुछ अद्भुत होना शुरू होगा। आप ऐसे ऐसे चलेंगे, कुछ शांति शांति से फील हो रही है, ऐसा लग रहा है इस घर में कोई चिंता नहीं है, हालात वैसे के वैसे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई बुरा हालात नहीं है। और जब आप ऐसे जीने लगोगे, सचमुच हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। हालात आपके सामने घुटने टेकेंगे आज के बाद। ओके, इधर उधर ताकना बंद कर दो, क्योंकि छुटकारा परमेश्वर से। यस। यशायाह 40 की 29 से 31 तक। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हो सकता है आप अक चुके हो, थक चुके हो, वह थके हुए को बल देता है। आज बल ग्रहण करोगे तुम यीशु के नाम में।
वह शक्तिहीन को, जिसके पास शक्ति नहीं है पाप से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की, घर के हालातों से लड़ने की, उस शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देगा यीशु के नाम में। आमीन बोल के ग्रहण करते जाओ यीशु नाम में। 30 में लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खा के गिरते। मैं भी जवान था और बहुत ठोकरें खा खा के गिर जाता था। बार बार ठोकरों खा के बार बार आप गिरते जाते हैं, आप उठते हैं फिर गिर जाते हैं। पर क्या होगा, जो 31 आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चकित चलेंगे और थकेंगे नहीं। जो यहोवा की बाट जोते हैं, आज से किसके लिए लिखा है? जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के सामने बैठते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज से मैं अब आपको यह सिखा रहा हूं कि खुद की सामर्थ ग्रहण करो, पवित्रता ही, और प्रेयर में बैठ जाओ घर जाके। ये आपको सामर्थ में बढ़ाते हैं, ये आपको सामर्थ्य बनाते हैं। घर जाके यहोवा की बाट जोना है, प्रेयर करो, प्रभु आ, तू आ, पवित्र आत्मा परमेश्वर आ, मुझे शिव, मुझे स्तुति करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, तारीफ करो, खुदा के साथ बैठो। तू मुंह खोल, मैं कहता मैं भर दूंगा, प्रार्थना कर, आपको नया बल प्राप्त करेंगे। ओके, यस। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आज व्यक्ति शैतान का सामना करना चाहता है, पर परमेश्वर के अधीन तो वो है ही नहीं। प्रार्थना में परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाओ और फिर शैतान का सामना करो। सामर्थ को ग्रहण करो परमेश्वर के साथ बैठ के, फिर तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैं आपको बताऊं, किसी की सामर्थ पर निर्भर ना रहो। फिर से कहता हूं, मान लो आपने, क्योंकि शैतान का क्या है, वो तो बेवकूफ है, वो तो मूर्ख है, वो तो बेशर्म है, बार बार कुट खाने लिए आएगा था डिकुल। तो वो यीशु मसीह के पास भी आया, लेकिन यीशु के पास आया, बहुत कुछ बोला, पत्थरों को अगर रोटियां बंदे अपने आप को गिरा दे, परमेश्वर के दूत बचा लेंगे, मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे सारा धन दौलत दुनिया का सारा कुछ मेरे पास है, मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। लेकिन शैतान उसके सामने से चला गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। तो शैतान चला गया, क्या उसके बाद यीशु मसीह के सामने नहीं आया? नहीं आया, बार बार आया। कभी यहूदा को बरमाया, कभी पकड़ने के लिए बरमाया, कभी विरोध के लिए बरमाया। हाँ, तो शैतान तो आएगा जुतियां खान ली थोड़े विश्वासियां देखो जो अग्नल पर है, पर जेड़े बिना सामर्थ्य उन्होंने जुतियां मार के जाता है और रोंदे रहते हैं। पंजाबी समझते थोड़ी थोड़ी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मान लो आज पास्टर ने प्रेयर की, शैतान छोड़ के चला गया। पास्टर भी सोचते हैं, पास्टर जी असि दुष्टात्मा काट दें। कई स्पिरिचुअल सन ने काफी पास्टर जुड़े हुए सेवकाई में, पास्टर हम दुष्टात्मा निकालते हैं, अगले संडे फिर चर्च में निकालते हैं, फिर क्या करें? मैंने कहा उन्हें पर्सनली उन्हें मजबूत करो, वचन दो, उन्हें क्रूस के बारे में बताओ, यीशु के ब्लड के बारे में बताओ, उन्हें बताओ तुम मसीह में कौन हो, तुझे क्या अधिकार मिला है। जब शैतान उन्हें बड़ा देखेगा वचनों से, फिर उनके बाद दोबारा उन्हें अटैक नहीं कर पाएगा। नहीं तो तुम चर्च में कहते रहोगे जाओ जाओ जाओ, वो घर में जाके कहेंगे शैतान आओ आओ आओ, ये देखो सूटा लगाया, ये देखो वाइफ की पिटाई की, ये देख 5 गालियां निकाली, आजा शैतान, ये देख गंदी मूवी देखी, आजा शैतान। वो पाप करेंगे, फिर से आओ आओ करते रहते हैं। एक दुष्ट आत्मा बड़ा, हमने नए नए थे, बड़ा 2-3 घंटे दुष्ट आत्मा निकालते, फिर आ जाती। फिर एक दिन हाउस प्रेयर करने के लिए गए। हाउस प्रेयर करने के बाद पता चला रोज 76 पीर दी रोटी पकती हस्बैंड वाइफ, रोज लड़ाई होती है। तो हम जोर लगा, मैं कहा आज तो नहीं, आज से नहीं, ऐसे पहले ये छोड़ो काम पूठे। हस्बैंड रोज बीड़ी लगाता है, रोज बीड़ी लगाता है। चर्च पास प्रे करो, मैं बहुत बिलीव करता हूं, यीशु पर बहुत बिलीव करता हूं, मुझे पूरा भरोसा, प्लीज प्लीज प्रे करो। तो फिर हम समझ गए कि ये लोग होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं, पर इनके दिल मुझसे दूर है, परमेश्वर कहता है। तो इसलिए आपको पर्सनली सामर्थ्य में मजबूत होना है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकल जाती, सूखी जगह ढूंढती है, पास्टर ने प्रेयर की, निकल गई, क्योंकि यीशु नाम आ गया, सामर्थ्य पावर रिलीज कर रही। ओके, हफ्ता वो आत्मा से भरा रहा और विश्वासी भूल गए हमें प्रतिदिन अभिषेक लेना है, रोज प्रेयर में बैठ के रोज की सामर्थ्य लेनी है। आज का अभिषेक अगली मीटिंग में काम नहीं करेगा। अगर अगले हफ्ते में शुक्रवार गुजरात होऊंगा तो मुझे अगली प्रेयर करनी है। इस दिल्ली वाले मसा से मैं गुजरात वाली मीटिंग नहीं निकाल सकता।
मुझे गुजरात के लिए प्रेयर में रह के नई तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होता एक बार वरदान आ गया काम करते रहे। अधिकार है, वरदान है, मसा है, पर उसे यूज करने के लिए शक्ति चाहिए, सामर्थ चाहिए, उसे प्रकट करने के लिए। और सामर्थ आत्मा को मजबूत करके आती है। आत्मा मरी हुई है, सोई हुई है, कोई भरपूरी नहीं है, कैसे करोगे? इसलिए सामना करो तो वो सामने से भाग निकलेगा। ओके, मत्ती 4:11, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। शैतान क्या चला गया यीशु मसीह के पास से। ओके, यस। भजन संहिता 50:15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। अगर आप संकट में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज वो आपको छुड़ाएगा, केवल पुकारो तो सही प्रभु को। यस, पढ़ेंगे मत्ती 26:53, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता की से विनती करता हूं और वह स्वर्गदूतों को 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। प्रभु को पकड़ने के लिए आए लोग, प्रभु ने क्या पकड़ने के लिए आए, कहते कौन है यहां पर? यीशु अपने चेलों के साथ बैठे, वो आए पूरे सैनिक सुनिंग यीशु को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, क्रूस पर ले जाने के लिए। वो कहते कौन है यीशु? भीड़ आई पूरी। यीशु बीच में से आए और यीशु ने कहा इधर आए, मैं हूं। क्या हुआ? सारे जितने आए थे गिर गए। और आज पास्टर गिरने के खिलाफ है, क्योंकि यीशु में सामर्थ्य इतनी थी। अरे मैं हूं, कौन मैं हूं? वही पुराने नेम वाला यहोवा, मैं हूं, जो हूं सो हूं। वही यीशु ने बोला मैं हूं, मैं हूं। अरे परमेश्वर है, तुम उसके शब्द के सामने खड़े रह गए तो वो, अरे इतनी सामर्थ है। प्रकाशित वाक्य में लोग गिर जाते थे उसकी सामर्थ को देख के, मुर्दा सा गिर जाते थे, लेट पड़ते थे, उसको इतना प्रकाश होता था, सामना नहीं कर पाते थे परमेश्वर का। और ऐसे जब परमेश्वर की सामर्थ आती, डॉक्टर ने आपका दांत निकालना, क्या करते? पहले सुन्न करते हैं आपको। परमेश्वर ने आदम से जब पसली निकाल के औरत बनाई, पहले उसे सुन्न किया, बेहोश किया। नहीं आदम को क्या चीर फाड़, दर्द हो रहा है, बेहोश किया, औरत बना दी उसमें से। हालेलुया। इसलिए जो रसौली चीर फाड़ ऑपरेशन करके निकलती, कितनी नाड़ों का गुच्छा, जब आपकी प्रेयर से जब सीधा गुप्त अंगराई बाहर निकलती, आप फोटो खींच के दिखाते हो पास्टर प्रेयर की, आपने रसौली निकल गई, तब आपको पता चलता है खुदा कैसे 1 सेकंड में ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के करता है। फिर क्योंकि उसने बनाया, वो ठीक भी कर सकता है। आप उस परमेश्वर के पास आए हैं जिसने दुनिया को बनाया है। जिसने आपकी किडनी बनाई है वो नई किडनी भी दे सकता है। जिसने आंखें बनाई नई आंखें दे सकता है। जिसने कान बनाए हैं वो नए कान दे सकता है। जिसने आपको आंखें दी वो आपको देखता है। जिसने आपको कान दिए वो आपकी सुनता है। जिसने आपको मुंह दिया वो भी बोलता है, जैसे मेरे द्वारा आपसे बोल रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सत्संग सुनने आया हूं, कोई अच्छी अच्छी बातें सुनने आया हूं। वो तो आपने टीवी पर रोज सुबह ऑन करके सुनते हो, कोई ना कोई चैनल लगा के अच्छी अच्छी बातें, चोरी ना करो, पाप ना करो, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, ये ना करो, वो ना करो, पर आप करने से कभी बचते नहीं, रोक ही नहीं पाते, सामर्थ नहीं। पर जब यीशु के हाथ आता है, आप पर छुटकारा होता है, आप चाहकर भी वो पाप नहीं कर पाओगे यीशु नाम में। ओके, तो इन चीजों को ध्यान देना। यीशु ने कहा, पतरस ने आया, कृपान ली, एक बंदे का कान लगा, निकाल दिया, काट दिया। यीशु ने कान उठाया। यीशु ने कहा, नो नो, तलवार नहीं चलानी, मैं लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं आया, बल्कि बचाने के लिए आया हूं। ये मेरे यीशु का स्वभाव है। आज दुनिया क्या कहती है? पापी को मारो, दुष्ट को मारो, पापी को मारो, जो गलती करे उसे मारो, काट दो, मार दो, खदेड़ दो। यीशु कहता है मैं मनुष्यों को प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं। पतरस, तलवार म्यान में रख। यीशु ने कान कटा हुआ पड़ा, यीशु को पकड़ने मारने आए, उसका कान पकड़ा, लगा दिया। यीशु ने कहा, अगर मैं अभी यहां, तो क्या तू नहीं जानता पतरस, अगर मैं अभी अपने पिता से विनती कर सकता हूं, सामर्थ के ऊपर बिलीव, अभी मैं अगर पिता से अपने विनती करूं तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक अभी सभी उपस्थित हो जाएंगे। स्वर्गदूत, मनुष्य क्या सामना कर पाएंगे स्वर्गदूत का? पर मैं प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूं। अगर पिता की इच्छा यही है कि मैं मनुष्य जातियों के लिए अपनी जान दूं, कोई मेरा प्राण ले नहीं सकता। मुझे अपना प्राण देने का और वापस लेने का अधिकार है। यीशु ने खुद अपना प्राण हमारे लिए दिया। लोग कहते हैं अगर यीशु खुदा है तो पृथ्वी पर जिंदा क्यों नहीं हो गया, अपने आप को बचा नहीं क्यों पाया?
अरे क्यों क्यों नहीं बचाया पाया? इसलिए उसने बचाया नहीं क्योंकि आपके और मेरे पापों के लिए जान देनी थी, कोड़े खाने थे, ताकि जो आप चर्च में जब आए, जब आप उसकी दुख पर बिलीव करें, आप चंगे हो जाएं। आप उसके क्रूस पर विश्वास करें, आप चंगे हो जाएं। लोग कहते हैं अगर यीशु खुदा है तो अपने आप को सलीब पर क्यों नहीं बचा पाया? अरे तूने केवल इतना ही देखा है। मैंने भी इतना ही देखा था जब स्कूल टाइम में जाते थे। स्कूल टाइम में लोग किताबें बांटते थे, लिटरेचर बांटते थे, स्वर्ग नरक की ऐसे पेपर बांटते थे। हम पढ़ते थे जहाज बना के ये क्या आया, वैसे ही बांट के कुछ नहीं पता था। जब तक खुदा ना बदले किसी व्यक्ति को, तब तक चेंज नहीं हो सकता। आता था मेरे पास बहुत लिटरेचर पर, कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत किताबें आती थी, वो डीडी नेशनल पर आता था, यीशु मसीह की स्टोरी आती थी। आप छोटे हमने सोचा फिल्म चल रही है। मैंने कहा फिल्म, मैंने देखा अभी ये हीरो को मार रहे हैं, यीशु को मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, हाथों पैरों पर कील ठोके गए। मैंने कहा अभी हीरो आएगा फॉर्म में पूरा, अभी सारे को मारेगा। मैं देखता रहा, यीशु मर गए। मैंने कहा मजा नहीं आया, केड़ी फिल्म हीरो आप ही मर गया। मैंने इदां दी फिल्मां चंगियां नहीं लगदियां, हीरो ही मर जाता, हीरो ही मर जाता है। मैंने बंद कर दिया। बाद में जाके पता कर चला कि मैंने थोड़ा और देख लेता तो वो ही यीशु तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा था। क्या कोई मौत से जीता? जिसने अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चला दिया, तूफान को शांत कर दिया शब्द से। 4 दिन का मुर्दा कब्र में है और कब्र के बाहर जाके कह रहा है ओ लाजर बाहर आ, और मुर्दा जिंदा होके बाहर आ गया। जो एक शब्द से दुनिया बना सकता है, एक शब्द से मुर्दे को जिंदा कर सकता था। ये है मेरे यीशु की सामर्थ। स्वर्गदूत आपके साथ है। आज आप प्रेयर करेंगे, स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे। आज आप अकेले नहीं जा रहे, स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत आपके साथ जा रहे हैं। आपके हेल्पर्स आपके पास लाने के लिए, शैतान की शक्तियों को खदेड़ने के लिए, जादू टूने को नाश करने के लिए, आपकी लाइफ में बंधनों को तोड़ने के लिए। और एंड में लिखा है यस क्या, हे पिता, लूका 4 की 42 से 46, हे पिता तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हट टल ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब यीशु ने वो क्रूस को सहना तक, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये मृत्यु, ये बहुत दर्द, क्योंकि मैं पूरे शरीर में दुख सहना है पूरा, पर मेरी नहीं पिता तेरी मर्जी पूरी हो। ओके, आगे क्या लिखा है? तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। यीशु मन में व्याकुल हुआ था। यीशु मन में व्याकुल होके और इतना रो रो के व्याकुल होके प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना लहू बन के गिर रहा था। और तो स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ्य दी उस चीज में दिलेर होने के लिए। इसलिए मन में पूरा व्याकुल, पूरा दिल खोल के जब प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए सहायता भेजता है, सामर्थ्य देता है। और ओके, आगे लिखा है तब अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। यीशु को पता है कल मुझे क्रूस सहना है, मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा काम करना है, बड़ी बुलाहट है मेरे ऊपर, और अगर मैं सामर्थ ना ग्रहण करूं तो मैं इस बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता। आपके और मुझ पे, मेरे ऊपर बुलाहट थी खुदा की। अगर आप सामर्थ को नहीं लेंगे वो बुलाहट को पूरा नहीं होगी। आपको उस बुलाहट को पूरा करने के लिए अभिषेक और सामर्थ चाहिए। यीशु ने हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना लहू से बड़ी बड़ी बूंदे बन के आसमान गिर रहा था। और आगे 45 में लिखा है तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास जाकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया। आज ऐसे विश्वासी उदासी के मारे, उनको पता मेरे पैसे का इंतजाम, मंथली खर्चा आ गया, घर का रेंट आ गया। दिल्ली में ये चीजें बहुत होती है ना, घर का रेंट आ गया, बच्चे की फीस, वो ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया, एडमिशन आ गई, ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया। कैसे पूरे होंगे इस महीने के खर्चे? आप प्रेयर तो क्या करनी आपने संकट के समय, आप उदासी में सो जाते, मुझे टेंशन बहुत है, सो के आराम कर लेते। जा तो ले आ बेटा एक पेग ले आजा पिंगे रल के। ज्यादा आप कहते एक बीड़ी लगाते, सूटा लगाते, एक नशा करते, सुसु करते, थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। जा तो पाप के समय, दुख के समय आप शैतान के पास जाते हैं, बुराई के पास, या सच्चे परमेश्वर के पास आएंगे। चुनाव आपका है। ये चेले उदासी के मारे सोए। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? यीशु पास आ गया। तुम क्यों सोए हो? प्रार्थना करो। आगे लिखा है 46 में, प्रार्थना करो। क्यों सोते हो तुम? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए मत सो, कहते हैं प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
इसलिए विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, निरंतर प्रार्थना में रहो, सामर्थ्य मिलती रहेगी। शैतान आपको परीक्षाएं में नहीं डाल पाएगा। शैतान आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं, दूत आपके पास घर के रोज खड़े होंगे। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना में रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पतरस सो गया था, अगले दिन प्रभु का इनकार कर दिया, सामर्थ्य नहीं रही दिलेरी से बोलने की। पर जब प्रेरितों के काम में पतरस प्रेयर कर रहा था सारे चेलों के साथ मिलकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां पर उतरी, वो सामर्थ्य से भर गया। अब उसने प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए, प्रचार किया, बीमारियां चंगी दूर हो गई। अब लोगों ने धमकी दी, ओए आज के बाद तूने यीशु के नाम में प्रचार किया, मार देंगे, काट देंगे, जेल में फेंक देंगे। थोड़ा सा धमकाया। वही पतरस जब यीशु को मारने के लिए आए थे, डर गया था। अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के पता क्या बोल रहा है? कहता है ऐसा हो नहीं सकता जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, उसका प्रचार ना करें। ये तो होगा, जितना रोकोगे तुम उतना बढ़ेगा। बढ़ाना चाहते तो थोड़ी हमारी हेल्प कर दो रोकने में। हालेलुया। क्या आप वो सामर्थ्य चाहते हैं? ओके, कुछ वचन आप नोट कर लें। ओके, इब्रानिया 1 इब्रानिया 1:14। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो स्वर्ग, जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? ओके, तो प्रभु आपके साथ है। क्या आप तैयार हैं आज सामर्थ को ग्रहण करने के लिए?